हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर बेसिकली जेई की पोस्ट के लिए, इन सब ट्रेड्स के अंदर बेसिकली जेई की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था इस पर्टिकुलर पोस्ट का वो था 27/2025। एग्ज़ाम डेट की हम बात करें अगर जो, तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 22 फरवरी 2026 में। ठीक है, तो ये है आपका जीएस पेपर। तो जीएस पेपर को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सिविल के पेपर को भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उसको भी यहाँ डिस्कस कर सकें। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है 25th संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ हेडेड हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल सबमिट वॉज हेल्ड इन। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है तेंजिन के अंदर, तेंजिन, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 31 अगस्त टू 1 सितंबर के बीच में। ठीक है, इन 2025 में डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे यहाँ पर, चेयरमैन या चेयरपर्सन, वो थे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जेनिक सिनर जो है, इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है चार्ल्स एल्क्राज को। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द थीम ऑफ 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग वॉज। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @ 2047। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस हैज़ रिसीव द रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन 48 kg वेट कैटेगरी मीराबाई चानू वॉन्स गोल्ड मेडल इन 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन अहमदाबाद। दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिटल अकेडमी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज आदि संस्कृति। ठीक है, आदि संस्कृति। और ये लॉन्च कब होता है? लॉन्च्ड इन 2025। ठीक है, अमलसात चिकू विच हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, ये चीज कहाँ से, चीकू बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है? ये गुजरात का चीकू है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फुल फॉर्म ऑफ निसार, द सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो ऑन 30th July 2025. So it was launched by the फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पर नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है बेसिकली निसार का मतलब। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज लोकेटेड एट वियना ऑस्ट्रिया। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? इन 1997 में। यहाँ पर होगा नरेंद्र मोदी एंड खेर सरमार साइंड एंड इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन जुलाई 2025। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सक्षम 3000 इज अ हाईली कैपेटिव switch router and is developed by, it was developed by the Center for Development of Telematics, C dot, that is ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13,
मैच करना है। इंडो आर्यन ये किन एरिया से थे, ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से थे। द्रविडियंस जो है वो साउथ इंडिया से। तिब्बतो बर्मन स्पीकर्स ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयस के एरियाज में देखने को मिलेंगे। और ऑस्ट्रो एसिटिक स्पीकर्स ये ईस्टर्न इंडिया, झारखंड या उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 4 3 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड क्रिकेट टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्लेड इन इंडिया, द आउटकम ऑफ द सीरीज वॉज। तो यहाँ सीरीज का आउटकम था इंडिया 0 साउथ अफ्रीका 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्गेनाइजेशन of society during Ahom rule was known as, so it was known as the Paik or Khel system. That is option A रहेगा correct answer. The Ahom kingdom who first attempted to establish cultural contact with the Delhi and Hindu rulers of India was, so this was the Rudra Singha. Option B यहाँ पर रहेगा correct answer. Match the following is not correctly matched. तो not correctly matched पूछा गया है। The पत्थरू घाट मूवमेंट ये आपका 1989 के अंदर नहीं होता है, इट वॉज हेल्ड इन दैट इज 1894 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले 18th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। INC was founded in 1885 by A.O. Hume। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जलियांवाला बाग इवेंट मैस्करेज जो इवेंट है वो 1919 में हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सॉल्ट सत्याग्रह 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 1 2 3 4 ये रहेगा। द साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इस वजह से इसे बाइकआउट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो घनश्याम बरुआ वॉज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। नो, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, बाकी तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो करेक्ट बताना ओके, इन्होंने स्वराज जो टर्म है ये पॉपुलर यूज़ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मेजर एम ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज, तो ये था ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एंड द बाइकॉटिंग ब्रिटिश सॉल्ट। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? 24 ना, हाँ 25 नंबर, 25 नंबर ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी। ऑप्शन सी बनेगा 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं उसके बाद। महात्मा गांधी ये रिलेटेड है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ में। सुभाष चंद्र बोस ये रिलेटेड है INA एंड फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ। लाला लाजपत राय इनका संबंध है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के साथ। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट के साथ में। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। द चाइनीज पिलग्रिम वन सांग विजिटेड कंपूरा ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द भास्करा वर्मन, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सिचुएटेड इन असम, दैट इज इन अमीन गांव के अंदर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। प्लास्टिक पार्क सिचुएटेड एट गेला पुखरी इज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? आसाम के अंदर। यह है तिनसुकिया के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टारगेट इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP टू व्हाट परसेंटेज बाय 2025? सो यहाँ पर 25% रहेगा आंसर करेक्ट। एज अ पार्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म मेजर विच कमिटी रिकमेंडेड डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU? तो ये है रंगराजन कमेटी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32,
In which district of Assam a semiconductor plant is being set up in partnership with one of the following with one of the subsidiary company of the Tata Group? तो ये कंपनी है मोरीगांव. SEED, an initiative under the Department of Science and Technology, Government of India stands for. It stands for Science for Equity, Empowerment and the Development. Option A होगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 31. Which of the following is the key component of Digital India Initiative? तो यहाँ पर है providing digital infrastructure as a utility to everyone. Inspire is a flagship program of the Department of Science and Technology to attract young talent to science. Which of the following is not an objective of Inspire? तो यहाँ पर not an objective है to generate recruitment opportunity for the poor youth of the country. ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है Inspire का. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35. विच इनिशिएटिव हैज डेवलप्ड अ नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस दैट प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग ओनली सोलर एनर्जी? यह है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु. विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक इन व्हीकल इंटीरियर? यह है IIT गुवाहाटी. Which organization has launched an agricultural monitoring and event detection API for Indian farmers? That is Google. Which phase of agricultural revolution is characterized by the integration of digital technology like IoT and AI? ये है agriculture 4.0. Name the institute which developed the Vinome map to predict the Vinome characteristics of Russell Viper. तो ये है IISc बेंगलुरु. ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37. विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड AI पावर्ड रोबोट फॉर बॉर्डर सर्विलेंस? ये है IIT गुवाहाटी. विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इन इंडिया? सो दिस बॉडी इज कॉल्ड एज अ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर. Question number 42. Consider the following statement and identify the incorrect statement. तो यहाँ पर 42nd Amendment Act is known as the mini constitution. ये करेक्ट है. 42nd Amendment Act added 6 new DPSPs, नहीं 6 नहीं थे, यहाँ पे 5 new DPSPs ऐड किए गए थे. ये गलत है. और वो 5 कौन कौन से थे? एक था आर्टिकल 39, दूसरा 39A, नेक्स्ट था आपका नहीं सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 4 ऐड किए थे, सॉरी 4 थे. और 43A एंड 48A ये आर्टिकल्स आपके ऐड किए गए थे. ठीक है, ये गलत है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट्स टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, ये करेक्ट है. और 42nd अमेंडमेंट एक्ट टेम्परली कर्टेल्ड द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पर इनकरेक्ट है ओनली बी. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट नहीं किए जाते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीड द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिनाइड इट्स राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो दिस केस इज द फेमस केस, केशवानंद भारती केस. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट जो है वो बनता है बेसिकली लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर बेसिकली एक पार्लियामेंट फॉर्म होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नर enjoys स्पेशल पावर with regard to the administration of the tribal areas? So that is the Assam. Consider the following statements and correct बताना है. Habeas corpus literally meaning है to demand means demand to produce the body, ये correct है आपका. ठीक है. Mandamus to command act unlawful, नहीं ये होता है to command perform duty होता है बेसिकली, ये गलत है. Writ of prohibition issue against administrative agencies, ये भी गलत है. तो केवल एक ही सही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन
11th ऑफ दिसंबर 1949, नो, दिस वॉज हेल्ड ऑन 9th ऑफ दिसंबर, तो ये गलत है आपका. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन, ठीक है, ये तो करेक्ट है, बट ऑन 11th ऑफ दिसंबर इन 1946 में. 13th of December, the Constituent Assembly adopt the objective resolution. No, this was on held on ये 13 दिसंबर को नहीं, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, तो केवल बी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया. सो ये है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये चीज कहाँ मेंशन्ड है, दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स आवर कंट्री एज अ इंडिया, दैट इज अ भारत. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो डुअल सिटीजनशिप इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ सिक्स्थ शेड्यूल्ड एरिया. तो यहाँ पर असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये कंट्रीज सॉरी स्टेट्स हैं. तो यहाँ पर नागालैंड का नाम नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50. द लोकसभा हैज सुप्रीमेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. सो इट हैज़ अ फाइनेंशियल बिल के अंदर उसकी सुप्रीमेसी है. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु हैज़ द पावर टू फ्रेम लॉ ऑन द सब्जेक्ट मैंशनड इन द यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल. तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी रहेगी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर सुप्रीमेसी रहेगा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं होगा यहाँ पर, और फेडरल कैरेक्टर रहेगा. ठीक है, ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो कंप्रेस्ड CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैस. नो, ऐसा नहीं है, ये गलत है. CNG इज यूज्ड इन अ व्हीकल ड्यू टू द हाई ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ये करेक्ट है आपका. तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट, तो पहला इनकरेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59. ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल. बिल्कुल ये करेक्ट है आपका. ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च ओनली फ्रॉम द लैंड. नो, ये लैंड, एयर एंड वाटर तीनों फॉर्म से लॉन्च हो सकता है. ब्रह्मोस इज मैन्युफैक्चर्ड इन हैदराबाद बाय ब्रह्मो एरोस्पेस, ये भी करेक्ट है. ब्रह्मोस एरोस्पेस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड इजराइल. नो, इट्स इंडिया एंड रशिया का ये जॉइंट वेंचर है, तो ये गलत है. तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड एट अबू धाबी. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58. तेजस इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये करेक्ट है. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड प्रोड्यूसेस तेजस, ये भी करेक्ट है. तेजस इज द कैपेबल ऑफ मिड एयर रिफ्यूलिंग, ये भी करेक्ट है. तेजस इज मल्टी रोल फाइटर जेट एंड पावर्ड बाय अ सिंगल इंजन, ये भी करेक्ट है. ये चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव द बाउंड्री विद द बांग्लादेश. तो यहाँ पर असम रहेगा, मेघालय रहेगा, त्रिपुरा, मिजोरम, प्लस साथ में वेस्ट बंगाल भी रहेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर चारों हैं, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. दुरंत लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63. Consider the following statement and select the correct statement from the given code below. Okay. 63 number question है. Mercury is the hottest planet in our solar system due to its proximity of the sun. No, Mercury नहीं है, this was the Venus. ठीक है, तो ये गलत हो गया. Recent probe to Venus have found
ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन द प्लान, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आपसे पूछा गया था तो ओनली बी, दैट इज बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया इज, दैट इज नर्मदा। यूरेनियम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द रॉक, सो इट इज फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। The southern tip of Peninsular Plateau is formed by the meeting of which of two hill ranges? This is called as the Western Ghats and the Eastern Ghats. Option C यहाँ पर रहेगा correct answer. ONGC Plantana Power Project ये कहाँ पर located है? This is in Tripura. Indra Point, India's southernmost point, is located in the Great Nicobar Island. Option C यहाँ पर रहेगा correct answer. Identify the pair that correctly matches the southern tributary with the स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो ये है आपका कुपेली मेघालय हिल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66, इंडिया टू इंडियन ओशन ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन, द थार डेजर्ट इज स्प्लिट इनटू डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट एंड द लिटिल डेजर्ट। आइडेंटिफाई द रिवर दैट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द टू ऑफ इट्स कोर्सेस। ये है आपका लूनी रिवर। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ असम कितना है? 78438 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ असम? तो शिलोंग प्लेट्यू इज नॉट अ टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ असम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैव बाउंड्री विद द भूटान? सो यहाँ पर होगा कोकराझार और उदलगुरी। ठीक है, तो ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द पीसी पासा फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्राइमरी सेलिब्रेटेड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल फिश डिश। ऑप्शन बी बनेगा 74 का करेक्ट आंसर। फोक डांस विरगासी इज अ सिंबॉलिक ऑफ द हीरोइज्म एंड द वैल्यूअर ऑफ वीरभद्र ड्यूरिंग द माथोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी सी रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। द कर्नाटका पूजा कुनिथा फोक डांस इज अ ट्रेडिशनली परफॉर्म टू प्रोपिएट गॉडेस शक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द फीस्ट ऑफ मेरिट अमंग नागा कम्युनिटी फंक्शन हिस्टोरिकली टू confer social status and honor upon the host. Name the month in which अम्बुबाची मेला इन गुवाहाटी इज सेलिब्रेटेड। ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ द जून। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, ट्राइबल एंड फोक आर्ट स्कीम अंडर द साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इट्स पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। तो ये है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द ट्राइबल फोक आर्ट फॉर्म इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस एंड फेस्टिवल कॉस्ट्यूम and musical instruments. Option B is the correct answer. Which of the following dance form is associated with the tea garden of Assam? ठीक है, that is called as a झूमर डांस। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज थूरिया? थूरिया एक है डिजाइन worn as an earring by the ancient Assamese woman. The cultural mapping of art and ethnicity of Assam project aim primarily to documentation and scientifically preserve art, traditional and culture of Assam ethnic groups. Option B यहाँ पर रहेगा correct answer. Ankiya Nat was written by the Srimatha Shankaradev and Mahadeva. That is option C बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, if A is the brother of B and B is the sister of C and C is the father of D, then how D is related? D is related with the as a nephew. That is option D बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, and it is passing through the tunnel which is 1000 meter long. How much time will it take to cover or come out of the tunnel completely?
सो टाइम निकालना है यहाँ पर आपको। तो आपको डिस्टेंस निकालना होगा पहले तो टोटल डिस्टेंस आपका निकलेगा यहाँ पर। एक तो 1 किलोमीटर की ट्रेन की लेंथ है और दूसरा आपका 1 किलोमीटर का टनल का लेंथ है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो आपका हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की, kmph है। ठीक, आपके पास रिलेशन है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके पास डिस्टेंस पता है 2 किलोमीटर की, स्पीड है 60 की, देन यू विल गेट 1/3 आवर, दैट इज क्या निकाल रहे थे हम, टाइम है ना, 1/30 आवर्स, 1/30 आवर्स। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना, हम टाइम ट्रेन विल टेक। ओके, तो ये जो आपको निकल गया टाइम, अब ट्रेन कितना लेगी उस स्पीड के हिसाब से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 के साथ में, आपको मिलेगा ये 2 सेकेंड्स। ठीक है, सॉरी 2 मिनट्स का टाइम। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस सीरीज़ में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं 22 - 1 इज इक्वल्स टू 21, then 21 - 2 that will 19, 19 - 3 this will come 16, 16 - 4 this will come 12, 12 - 5 this will comes around 7। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 83 हो गया, 84 को देखते हैं। Introducing a man, Mukul said his wife is the only daughter of my wife. How Mukul is related to the man? तो यहाँ पर होगा फादर इन लॉ। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो यहाँ पर ऑन सेलिंग ऑफ 17 balls एट दिस पर्टिकुलर प्राइस देर इज अ लॉस ऑफ इक्वल, सॉरी द लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 balls। ओके, सो द कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लेट सी पी आपका कितना है, एक्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसके बाद सी पी ऑफ ए बॉल, बॉल नहीं सॉरी 17 बॉल है ना, एक सेकेंड, सी पी ऑफ 17 बॉल्स ले लीजिए आप, यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, तो 17 एक्स हो गया, एक का था 17 का ये हो गया। फिर आपको लॉस निकालना है, लॉस इक्वल्स टू सी पी ऑफ 5 balls लिखा था यहाँ पर, 5 balls, तो दैट विल बी द 5x। रिलेशन है आपके पास एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस। तो एस पी आपको दिया हुआ है 720 इज इक्वल्स टू सी पी कितना है 17x माइनस 5x। इन सबको सॉल्व करोगे x कितना आ जाएगा 60। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द बॉल निकालना था, ऑप्शन बी यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर। पाव कैट हॉफ is related with the horse. When we multiply the first 5 prime numbers we will get, पहले 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 और 11, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 2310। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91। A student scored the following marks in the 6 subjects, sorry, marks in 5 of 6 subjects। okay, ठीक है, average of his and marks in 6 subjects is इतना। okay, how many marks did he receive in 6 subjects? okay, 6 सब्जेक्ट्स में से 5 में मार्क्स मिले हैं, एवरेज ये दिया गया है और आपको छठी सब्जेक्ट का निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल मार्क्स फॉर 6 सब्जेक्ट्स आप निकालेंगे। ठीक है, तो 85 इंटू 6 करेंगे, एवरेज दिया हुआ है 510 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इन सभी का सम अप करेंगे, इन पांचों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये अराउंड 429। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब 429 हो गया, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, माइनस कर दीजिए, मतलब यहाँ से 429 को माइनस करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर 81 मार्क्स। जो छठी सब्जेक्ट है उसके अंदर 81 मार्क्स थे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट मैच। ठीक है,
इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ द क्रिकेट मैच द रन रेट वॉज इतना, वट वुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 302। ओके, यहाँ पर आप बात करें रन स्कोर्ड इन 10 ओवर्स, ठीक है, तो 3.2 है इंटू 10, ये आ गया 32। ठीक, रिमेनिंग रन नीड जो है, रिमेनिंग रन कितने चाहिए, वो चाहिए 302 में से 32 आप माइनस कर दीजिए, 270 बचे। ठीक है, और रिक्वायर्ड रन रेट, ठीक है, रिक्वायर्ड रन रेट ट्रिपल आर लिख दिया मैंने इसे। ठीक है, तो 270 अपॉन 40 ओवर है, तो ये अराउंड 6.75 के अराउंड आएगा। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके अंदर +4 का एडिशन हो रहा है अराउंड, नहीं एक सेकेंड, देखिए इन दोनों के बीच में +4 आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं एक सेकेंड, +4 करके यहाँ पे हमने ऐड किया 6, और 6 में +6 आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में +8 आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में +10 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में नेक्स्ट पे आएगा +12 आना चाहिए, तो 30 + 12 42 होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, ये है अल्पका इज रिटर्न इन दिस फॉर्म। आपको एनिमल निकालना है, उल्टा लिखा हुआ सीधा LAMINA, कहाँ पर है भाई, LAMI, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे, व्हेन विल बी द संडे, दिस विल बी द टुमारो। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। सुदेहना इज अ रिचर देन राइमा, वेयर अनंता इज अ रिचर देन प्रिया, अमल इज रिचर देन रीमा एंड श्यामा इज रिचर देन सुदेशना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिपोजिशन। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डाउट है थोड़ा सा, मेरे को कन्फ्यूजन रहा है इस क्वेश्चन में, लिटिल बिट कन्फ्यूज कर दिया इसने मुझे थोड़ा, बट आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, मेटल इज रिलेटेड टू कंडक्शन इन द सेम वे प्लास्टिक इज रिलेटेड टू द इंडक्शन, सॉरी नॉट इंडक्शन, दैट इज इंसुलेशन। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉटर। ठीक है, सो दिस इज अ पेपर ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन, जेई पोस्ट इन द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 22 फरवरी को 2026 के अंदर। दिस इज़ द जीएस पेपर, जिसको हमने यहाँ पे उसके आंसर्स को बेसिकली डिस्कस किया है। ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।